नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चल रहे हैं कोलकाता के नॉर्थ कलकत्ता क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण जैन मंदिर में, जिसका नाम गौरीबाड़ी जैन मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि कोलकाता में जैन समुदाय की इतिहास, संस्कृति और अहिंसा के दर्शन का जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए, आज हम जानते हैं इस मंदिर का पूरा इतिहास, उसकी विशेषताएं और वो बातें जो आम तौर पर लोगों को पता ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। गौरीबाड़ी। बहुत लोग सोचते हैं कि जैन मंदिर का नाम गौरी क्यों है। इसका कारण है कि इस इलाके में पहले माँ गौरी यानी देवी पार्वती की एक छोटा मंदिर हुआ करता था। जब जैन समुदाय ने यहाँ अपना मंदिर बनाया तो उन्होंने इलाके का नाम बदलने की कोशिश नहीं की। ये धार्मिक सहिष्णुता और परस्पर सम्मान का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। गौरीबाड़ी जैन मंदिर का निर्माण 1867 में हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था राय बद्रीदास बहादुर मोकीम का, जो उस समय के एक प्रसिद्ध जैन व्यापारी और दानवीर थे। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य कल्याण सूरी महाराज के द्वारा की गई है। ये मंदिर श्वेतांबर जैन परंपरा से संबंधित है। इस दौर में कोलकाता एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था और राजस्थान और गुजरात से कई जैन परिवार यहाँ आए थे। उनके लिए ये मंदिर सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि समुदाय के एक केंद्र बना। एक बहुत ही काम जानी जाने वाली बात यह है कि जहाँ यह मंदिर बना है वो भूमि पहले काफ़ी हिस्सा पानी और दलदल थी। मंदिर के लिए ज़मीन को भरकर मजबूत किया गया है। इसी कारण यह मंदिर आज भी 150 साल बाद भी बिल्कुल स्थिर खड़ा है। ये जैन इंजीनियर्स और शिल्पकारों की सोच और दृष्टि को दिखाता है। गौरीबाड़ी जैन मंदिर असल में एक मंदिर परिसर है जहाँ कई जैन मंदिर स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से पूजा होती है भगवान परशुनाथ, भगवान शीतलनाथ, भगवान चंद्रप्रभु और भगवान महावीर स्वामी की। ये सब जैन धर्म की तीर्थंकर है। यहाँ की मूर्तियाँ विभिन्न राज्य से लाई गई है, जैसे राजस्थान और गुजरात। इसलिए मूर्तियों की शिल्प में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको शांत माहौल महसूस होता है। यहाँ की मार्बल का काम, रंगीन कांच और शीशे की इस्तेमाल बहुत ही सुंदर है। ये शिल्प दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान और शांति के लिए बनाया गया है। जैन मंदिरों में घंटी भी ज्यादा तेज नहीं बजाई जाती, क्योंकि जैन धर्म हर प्रकार की हिंसा से बचाने की शिक्षा देती है। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजी अधिकारी जैन दर्शन में रुचि लेने लगे। पार्टीशन के समय 1947 में जब कोलकाता में अशांति थी, ये मंदिर चुपचाप लोगों के लिए शरण स्थल बना। इस बात की कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जैन परिवारों की यादें आज भी इस बातों की गवाही देती हैं। जैन मंदिर की बगल में खड़ा है 1895 का श्री चैतन्य महाप्रभु की मंदिर।
एक ऐसी मंदिर जिसकी दीवार पर लिखी एक तारीख हमें ले जाती है 18वीं सदी की कलकत्ता में। सन 1895 कलकत्ता तब ब्रिटिश राज की राजधानी बन चुका था। नॉर्थ कलकत्ता शहर का सबसे जिंदा हिस्सा था। इसी समय गौड़िया वैष्णव परंपरा को फिर से जागृत करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिरों का निर्माण हुआ। ये मंदिर उसी आंदोलन का हिस्सा था। श्री चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी की महान संत, भक्ति आंदोलन की प्रमुख स्तंभ। उनका संदेश था नाम संकीर्तन, प्रेम भक्ति और जाति पाति से बड़े भगवान की पूजा। यही वजह है कि 18वीं सदी में उनके मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। इंस्क्रिप्शन में लिखा नाम कपूरचंद। कपूरचंद जैसे मरवाड़ी व्यापारी उस दौर में सिर्फ जैन नहीं, वैष्णव और सनातन धर्म के ही सहायक थे। ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उस समय की कई जैन परिवार श्री चैतन्य महाप्रभु के भी भक्त थे। इसलिए गौरीबाड़ी में जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, ये कोलकाता की धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है। एक तरफ जैन धर्म का अहिंसा और तपस्या और दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु का प्रेम और भक्ति। दोनों का मूल संदेश एक ही है, वो है शांति। गौरीबाड़ी की मंदिर सब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कोलकाता के इतिहास का एक मौन साक्षी है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि शांति, अहिंसा और सहिष्णुता कैसे एक शहर का पहचान बन सकती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।